So we move on to our second topic for the day. अभी कुछ सिनेरियो बता रहे हैं, उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना, ठीक है? तो लेट्स से यू हैव दिस बॉडी, ठीक है, ऐसे करके कुछ गोल सा बॉल या कुछ भी खड़ा है, अभी तुम उसको रोल नहीं करा रहे हो, ठीक है, और तुम आकर के उसको बस बीच से धक्का दे देते हो, तो क्या हो जाता है, ये बॉल घसकते घसकते, अभी मैं लुढ़कने का बात नहीं कर रही हूँ, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोलिंग, टेक इट दिस वे, घसीट के मैं आगे ले जा रही हूँ। स्क्वायर और रेक्टेंगल इज इजी टू कॉम्प्रिहेंड, यहाँ पे देख लो आप, तो तुम क्या करोगे, धकेल धकेल के उसको कुछ देर के बाद यहाँ तक ले आओगे। व्हाट यू आर डूइंग, पुश और पुल, वही है ना, फोर्स पुश और पुल का काम कर रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके एक लेवल आगे जाते हैं, सो सबके ऊपर में सीलिंग फैन है। अभी सीलिंग फैन में देखो क्या है, ये तुम्हारा फैन होता है, ये फैन यहाँ से फिक्स रहता है, इस एक्सिस से ऐसा फिक्स रहता है कि ये फैन ऐसे गोल गोल घूमता है अबाउट द एक्सिस, यहाँ पे फैन रहता है और ये एक्सिस ऐसे गोल गोल घूमता है और फैन को भी क्या करता है, ये गोल गोल घुमाता है ना। अगर हम ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ पंखे को देख रहे हैं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ पंखा, देखो तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि मैं नीचे से देख रही हूँ, तो मुझे ऊपर वाला ये नहीं दिख रहा है अभी, तो मुझे क्या दिखेगा कि ये पंखा यहाँ पर फिक्स है और ये पंखा ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना। मैं रोटेशन अबाउट एन एक्सिस का बात कर रही हूँ, अगर आप इसको टर्म्स में समझना चाहो तो, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। दरवाजे को क्या करते हैं, हम खोलते हैं बंद करते हैं, तो दरवाजे का जो लास्ट का जो हिंज है, तो मैं कैमरा को थोड़ा सा टिल्ट कर रही हूँ, देयर इज अ कबर्ड, आई शो यू हियर, just have a look, this is the door, I'm opening it, I'm closing it, ठीक है, this is my door handle and this is the fixed axis, ये जो hinge है यहाँ पे लगी अंदर पे, ये इसके अबाउट ये डोर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब मैंने क्या कर दिया, इसका एक रोटेशन को एक्सिस मैंने फिक्स कर दिया। Similarly, in your case, the fan is also fixed by the middle axis, जिसके अबाउट वो घूम रहा है। ये घूमने का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कि एक एक्सिस होता है और वो उसी के अबाउट गोल गोल घूमता है। हिंज के केस में क्या हुआ, ये इधर फिक्स है और ये इसके अबाउट ऐसे से मूव कर रहा है, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारा एक बॉडी है, ये पूरा फिक्स है बीच से, ठीक है। अब तुम जैसे इसको यहाँ पर फोर्स लगाओगे, तुम पहले फोर्स लगा रहे थे तो ये घसक के आगे बढ़ रहा था, ठीक है। अभी क्या होगा, तुम इसको जैसे सपोज यहाँ पे एक मार्क बना हुआ है, लेट्स से एक रिबन तुम बांध रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो तुम जैसे इस पे फोर्स लगाओगे ये क्या करेगा, ऐसे घूम जाएगा और थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, जो रिबन लगा था ना वो घूमते घूमते यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से घूम करके यहाँ पहुंच जाएगा। ये चीज तो नोटिस किया होगा, नॉर्मल से कोई चीज घुमाए और वो घूम के आ गए मेरे पास। So earlier we were studying the push and pull effects of force. Now we will study the rotation motion caused due to a force. डिफरेंस समझना, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ। मोमेंट ऑफ फोर्स में हम फोर्स के वजह से घूमने का जो ताकत है उसके बारे में पढ़ पाएंगे, ओके। मोमेंट ऑफ फोर्स को आप m बोल के भी लिख सकते हो
और आप एक दूसरा ग्रीक अल्फाबेट टाउ बोल के भी लिख सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का डेफिनेशन होता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। मान लो एक बॉडी है और वो यहां पर फिक्स है, ठीक है, और आप यहां पर धक्का लगा रहे हो ऐसे करके, यहां पर से आप अपना फोर्स लगा रहे हो, आप धक्का लगा रहे हो, अपना ताकत लगा रहे हो, तो ये बॉडी क्या होगी, ऐसे रहेगी और ऐसे करके घूम जाएगी इसके अबाउट, रोटेट करने के लिए। दिस इज योर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन है। तो कैसे निकालते हैं हम फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। सो लेट्स से इस पॉइंट O के अबाउट निकालते हैं यहाँ पर। तो इस पॉइंट O से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये जो डिस्टेंस D होगा ना, हम यहाँ पर इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। हाँ बोलना, एक सेकंड पूछ